हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद मनोज सर। तो आज हम 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 1 पार्टनरशिप के अंदर सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पिछले वीडियोस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से पिछले क्लास में जो पढ़ाई गई बातें हैं उसको आप सीख पाएंगे उस वीडियो को देख करके। अब हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप के अंदर किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। क्योंकि हम NCERT के बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो NCERT के बुक से ही हम पढ़ेंगे डिटेल्स में कि NCERT के बुक्स में इन दोनों टॉपिक्स को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा हम रेफरेंस के रूप में भी और भी चीज़ों को देखेंगे जो दूसरे बुक्स में होते हैं। हम उन्हें भी जानने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे। अगर उनके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे तो उसे भी हम सॉल्व कर सकें। तो हम पूरी तैयारी एक डिटेल्स रूप में हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे हमें कैलकुलेट करना है पार्टनरशिप के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कब देना होता है, जब पार्टनरशिप डीड में दिया हो तभी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है पार्टनर्स के कैपिटल पे। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम पार्टनर्स को नहीं देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं फर्म के लिखे हुए रिटर्न में, तब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है जिस रेट में लिखा रहेगा उस रेट में हम पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो इसमें दो शब्द हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल से हम शुरुआत करते हैं इसकी। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई व्यवसाय शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, कैपिटल आता है। और कैपिटल कौन लाता है, जो उसका मालिक होता है। अगर फर्म का मालिक जो होता है वो कैपिटल लाता है। तो हमने 11वीं क्लास में सीखकर देखा था कि सोल जो प्रोप्राइटर होता है वह कैपिटल को लेके आता है और उस कैपिटल को वो पूरे साल लगा कर रखता है और उस पर जो प्रॉफिट आता है वह अपने पास रखता है। लेकिन जब पार्टनरशिप के अंदर हम आते हैं तो अलग अलग पार्टनर अलग अलग अमाउंट का कैपिटल जो है कि वो इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस के अंदर। जरूरी नहीं एक अलग अलग अमाउंट हो, सेम अमाउंट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो चूंकि फर्म में ही रह जाता है पैसा, तो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिले। क्योंकि अगर कोई पार्टनर ज़्यादा कैपिटल लाया हुआ है और उनके जो प्रॉफिट है, अगर वो प्रॉफिट का शेयर इक्वल है, तो ज़्यादा कैपिटल लाए हुए पार्टनर उस पर अपना इंटरेस्ट भी मांग कर सकता है। उसी तरह से अगर जब इंटरेस्ट देने की बात आती है तो पार्टनर्स को सबसे पहले ये देखना होता है कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंड करना होता है कि हम जो है आपस में मिल करके ये डिसाइड कर लें कि किसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। और ये बात वो कहाँ लिख के रखते हैं, पार्टनरशिप डीड में। तो यह बात क्लियर हो जाती है कि पार्टनरशिप डीड में अगर जो भी पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा इंटरेस्ट जो कैपिटल पे देना है वो रेट फिक्स हो जाता है, तो उसी हिसाब से जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है पार्टनर्स को। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कोई भी बात मेंशन नहीं है, तो कोई भी पार्टनर जो है वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्लेम नहीं कर सकता। कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है फर्म के पास, एब्सेंट है,
तो किसी भी पार्टनर को उनके कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो यह क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो किन किन कंडीशन में दिए जाते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैपिटल जितने समय तक फॉर्म के अंदर रहता है उतने समय तक के लिए उसको इंटरेस्ट दिया जाता है और उसी के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। अगर बीच में कोई एडिशनल कैपिटल आता है तो टाइम पीरियड के अनुसार उस पर भी इंटरेस्ट दिया जाता है। तो हमें सिर्फ यह ध्यान रखना है कि ओपनिंग कैपिटल यानी कि फॉर्म जिस दिन शुरू हो रहा है उसी बैलेंस पे, ओपनिंग बैलेंस पे ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और अगर बीच में कोई एडिशनल कैपिटल आता है तो जिस डेट पे आएगा उस डेट से लेकर के और जिस डेट तक का कैलकुलेट करना है। अगर 1 साल के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो ओपनिंग बैलेंस वाले जो कैपिटल आया उस पर हम पूरे साल के कैलकुलेट करेंगे, और बीच में, साल के बीच में जब कोई कैपिटल आएगा एडिशनल तो उस पर भी हम जितना टाइम पीरियड के लिए साल पूरा होने तक का हम इंटरेस्ट देंगे। तो इस तरह इस बात का ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते समय कि हमें ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट देना होता है और एडिशनल जो कैपिटल आ रहा है उस पे उस टाइम पीरियड के हिसाब से हमें देना होता है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या है वो, जिसमें कि इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, जिसमें कि देखेंगे कि रेशमा एंड मंसूर हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड देयर कैपिटल showed the balance of rupees 2 lakh and 1,50,000 respectively on 1st April 2016. Like that, Mansoor introduced additional capital of rupees 1 lakh on August 2016. Resma bought a further capital of 1,50,000 on October 1, 2016. So interest is to be allowed at the rate of 6% per annum on the capital. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मंसूर एंड रेशमा जो कि अपना व्यवसाय की शुरुआत करते हैं 2 लाख और 1.5 लाख रुपए से 1 अप्रैल 2016 को। जो एक पार्टनर है मंसूर, वो एडिशनल कैपिटल 1 लाख लेके आ रहा है 1 अगस्त को, जबकि रेशमा जो है वो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रही है 1.5 लाख रुपए और वो ला रही है 1 अक्टूबर 2016 को। अब कह रहा है कि इंटरेस्ट जो है वह 6% पर एनम के रेट से इन पर कैपिटल पर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो ओपनिंग कैपिटल जो 2 लाख रुपए है मंसूर का, उस पे जो है हमें पूरे साल का इंटरेस्ट देना है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट देना यानी कि जो ये 2 लाख रुपए है वो कितने टाइम पीरियड के लिए है, वो 12 महीने के लिए। तो हमने क्या कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% तो है ही, तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% ले लिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 2 लाख रुपए है वह 6% 6/100 इंटू टाइम पीरियड कितना है, तो 12 मंथ के लिए। तो पूरे साल का हमें जो देना है ओपनिंग कैपिटल पे, तो हमने 12/12 कर दिया। तो 12/12 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1। तो हमारे पास टोटल क्या बचा 6%, यानी कि 6/100। तो 2 लाख पर 6/100 से हम जो है इसे दे देंगे इसका। तो कितना आ रहा है वो आ रहा है हमारा 12,000 रुपये आ रहा है। तो 12,000 रुपये वो 6% का इंटरेस्ट रेट हो गया। अब आता है एडिशनल कैपिटल कितना दिया इसने मंसूर ने। तो एडिशनल कैपिटल मंसूर ने कितना दिया, वो दिया उसने 1 लाख रुपए। कितना दिया, 1 लाख रुपए दिया उसने। कब दिया उसने,
तो अगस्त 2016 को दिया उसने 1,00,000 रुपए। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 1,00,000 रुपए का अगस्त से लेकर के और कब तक था वो फॉर्म में, यानी कि अगर 1 अप्रैल से शुरू हुआ है तो 31 मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक के टाइम के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो कितने मंथ हो रहे हैं इसमें, यह मंथ हो रहा है 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स के लिए यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 8 मंथ टाइम पीरियड तक वह जो है फॉर्म के अंदर एडिशनल कैपिटल था। तो 1,00,000 रुपए, वो 1,00,000 रुपए कितने मंथ तक के लिए था, 8 मंथ के लिए। तो 8/12 हमने कर दिया इस पे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, तो 6%, तो 6% लगा दिया हमने इस पे। तो एडिशनल कैपिटल जो 1,00,000 रुपए लाया वह 6% का 8 मंथ तक रहा। तो 6% और 8 मंथ तक के लिए हम उसको दे देंगे। तो कितना अमाउंट आ रहा है, वो अमाउंट आ रहा है 4,000। कितना आ रहा है, 4,000। तो हम क्या करेंगे कि 12,000 में 4,000 को प्लस कर देंगे, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 16,000। तो 16,000 हमारा क्या हो जाएगा, मंसूर को तो उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसी तरह से हम क्या देख रहे हैं, सेम कंडीशन रेशमा के साथ है। तो रेशमा क्या कर रही है, वो लेकर आ रही है कितना, 1,50,000। तो 1,50,000 जो है वो हम सेम चीज़ करेंगे उसके साथ भी, उसको भी हम 6% का दे देंगे उसको। तो 6% 1,50,000 का 6/100 कर दिया हमने, चूंकि ये पूरे साल था यह पैसा, तो इसलिए इसमें हमने जो है मंथ का कैलकुलेशन नहीं किया। अगर करेंगे भी तो क्या करेंगे हम, 12/12 करेंगे तो 1 आएगा, तो इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो इसलिए हमें ये करने की जरूरत नहीं है। और एडिशनल कैपिटल सेम टू सेम करेंगे। क्या करेंगे हम, कितने टाइम पीरियड तक एडिशनल कैपिटल रहा। तो एडिशनल कैपिटल हम देख रहे हैं कि जो रेशमा जो है वो एडिशनल कैपिटल कितना ला रही है, 1,50,000। कब ला रही है वो, तो अक्टूबर 1, 2016 को। तो ये कितना टाइम पीरियड हो रहा है इसका, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ के लिए हो रहा है, तो 6 मंथ के लिए हो रहा है। तो 6 मंथ के लिए हो रहा है, तो 1,50,000 रुपए 6 मंथ तक था फॉर्म के अंदर। तो इसलिए हमने 6/12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 6% से, तो हमने 6% से दे दिया इसको। तो जो ये जो आया इसका इंटरेस्ट वो कितना आया, वो आया 4,500। और 1,50,000 का पूरे साल का कितना आया, वो आया 9,000। इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, तो कितना आया अब 13,500। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मंसूर का 16,000 आ रहा है और रेशमा का कितना आ रहा है, 13,500। हम आगे देखेंगे इसमें कि जब पार्टनर जो है कैपिटल एडिशनल लेके भी आता है और अपने कैपिटल का कुछ पार्ट वो विड्रॉ भी कर लेता है उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, तो उसके लिए इंटरेस्ट कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहले कि क्या करना है कि जो भी कैपिटल फॉर्म के अंदर उस फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में कितने समय तक कैपिटल रहा, उसी समय का हमें उसे ब्याज देना है। तो इस तरह से हम सबसे पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, पहला नंबर पर हम ध्यान देना है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पर ही पार्टनर को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है होल ईयर। दूसरा बात पे ध्यान रखना है कि अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है पार्टनर उस साल के बीच में, तो जिस टाइम पीरियड तक के लिए वह कैपिटल को ला रहा है उसी टाइम पीरियड तक के लिए हमें इंटरेस्ट देना है। और तीसरी बात का हमें क्या ध्यान रखना है कि विड्रॉवल ऑफ कैपिटल अगर कंडीशन है ऐसा, तो हमें देखना है कि वह कैपिटल कब आया और कितने समय तक वह कैपिटल रहा फॉर्म के अंदर, उसी समय तक के लिए रिमेनिंग टाइम तक के लिए कैपिटल पर इंटरेस्ट हमें
देना है। तो इस 3 बातों का हमें ध्यान रखना होगा हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते समय। इस तरह से हम जब देखेंगे क्वेश्चन में, तो हम देखेंगे कि किस किस तरह से हमें क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और हम किस किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर इन अ फॉर्म देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2016 showed a balance of rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. On July 1st, 2016, Saloni introduced additional capital of rupees 50,000 and Srishti rupees 60,000 and Saloni withdraw rupees 30,000. And on 1st January 2016, Srishti withdraw 15,000 from their capitals. Interest is allowed 8% per annum. Calculate interest payable on capital to both the partner during the financial year 2016 and 17. तो इस कंडीशन हम क्या देख रहे हैं? इस कंडीशन हम ये देख रहे हैं कि सलोनी ने जो है वो कैपिटल लेके आई है कितना तारीख को, 1 अप्रैल 2016 को। कितना लाई है वो? 2 लाख रुपए। और सृष्टि कितना लेकर आई है? वो 3 लाख रुपए लेके आई है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। दोनों ने बिजनेस शुरू किया और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि सलोनी ने क्या किया? सलोनी ने जो है वो एडिशनल कैपिटल लेकर आई है। लेकिन कब लेकर आई है सलोनी एडिशनल कैपिटल? जुलाई 2016 सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 एंड सृष्टि रुपीज 60,000। यानी कि 3 मंथ के बाद ही जो एडिशनल कैपिटल जो है सलोनी और सृष्टि लेके आते हैं। कितना कितना लेकर आते हैं वो? 50,000 और 60,000 का। अब उसके बाद क्या करते हैं? अब ये लोग जो है विड्रॉ करते हैं। कब करते हैं विड्रॉ? ये लोग विड्रॉ करते हैं 1 अक्टूबर को सलोनी विड्रॉ कर रही है। कितना अमाउंट? 30,000। लेकिन सृष्टि क्या कर रही है? सृष्टि 1 जनवरी को विड्रॉ कर रही है। सृष्टि 1 जनवरी को विड्रॉ कर रही है। तो कितना विड्रॉ कर रही है 1 जनवरी को सृष्टि? वो कर रही है 1 जनवरी को विड्रॉ 15,000 कर रही है। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि वह 6 महीने के बाद विड्रॉ कर रही है, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक। अच्छा, इसमें जो है ना डेट जो है ना गलत लिखा हुआ है। 1 जनवरी 2000 जो है वो 17 होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 16 लिखा हुआ है लेकिन 1 जनवरी 2017 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसमें समझने के लिए। तो आगे हम देख रहे हैं कि इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे कि जो कैपिटल लेकर आई है सलोनी, सबसे पहले उसको हम देख रहे हैं तो 2 लाख रुपए लेकर आई है वो। 8% का उसको इंटरेस्ट मिलना है। और कितने महीने तक रहा? 3 महीने तक रहा। ये पहला जो ओपनिंग कैपिटल है वो, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 3 महीने के लिए। वो 3 महीने का कैपिटल कितना हो जा रहा है इंटरेस्ट? वो हो जा रहा है 4,000 रुपये। अब फिर एडिशनल कैपिटल कितना ले आ रही है? वो ला रही है 50,000 रुपये। तो 50,000 जुड़ने के बाद अब वो कैपिटल कितने का रह गया? 2,50,000 का। तो 2,50,000 पर अब हम कैलकुलेट करेंगे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वही रहेगा 8% का। और कितने समय तक रहा? विड्रॉल होने तक। तो विड्रॉल होने तक यह 3 महीने का समय होता है। तो 3 मंथ का हमने जो है इस पे कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट। तो ये कितना आ रहा है? 5,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5,000 आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें अब विड्रॉ हो गया, यानी कि अब विड्रॉ कितना हो रहा है? यानी कि 2,50,000 से विड्रॉ हो रहा है 30,000 रुपये। तो विड्रॉ होकर कितना हो जा रहा है? बच रहा है अब रिमेनिंग अमाउंट, वो बच रहा है 2,20,000। अब जो है हमें इंटरेस्ट 2,20,000 पर देना है। कितने महीने के लिए देना है? क्योंकि यह 31 मार्च 2017 तक पैसा रहेगा। तो यह पैसा 6 मंथ का है। तो 6 मंथ के लिए हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 2,20,000 6 मंथ के लिए और 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम कैलकुलेट करेंगे। तो कितना आ रहा है हमारा? वो आ रहा है 8,000 और 800 आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आ रहा है? 17,800 का हमारा टोटल इंटरेस्ट हो रहा है।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये किसका निकला हमारा, ये निकला हमारा सलोनी का निकल गया। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि सृष्टि का कितना निकल रहा है इसका। तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इसने कितना इंट्रोड्यूस किया, इसने 3 लाख रुपए का इंट्रोड्यूस किया इसने। कितने मंथ के लिए रहा इसका पहला पैसा, वो 3 मंथ तक रहा। तो 3 मंथ के बाद ही जो है इस पे क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल आया। लेकिन एडिशनल कैपिटल कितना आया, 60,000 आया। तो 3,60,000 आ गया। लेकिन इसका विड्रॉल कब रहा, तो जनवरी में इसका विड्रॉल रहा। 1 जुलाई से लेकर के और जनवरी तक इसका पैसा वैसे ही रहा, 2,60,000 का ही रहा, सॉरी 3,60,000 का ही रहा। तो 3,60,000 पे कैलकुलेट किया हमने कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए हमने कैलकुलेट किया। तो वो कितना आ गया, वो 14,400 रुपये आ गया। अब वो जनवरी में जो विड्रॉल किया उसने, वो कितना विड्रॉल किया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 40,000 उसने 1 जनवरी को विड्रॉ किया, 15,000 रुपये। तो जब 3,60,000 में से हम 15,000 रुपये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 3,45,000 रुपये। तो यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, इसलिए मैंने इसको ब्लर कर दिया। तो 3,45,000 रुपये वो कितने महीने तक रहा, मार्च तक रहा, 31 मार्च तक। तो 3 महीने का ब्याज हमने कैलकुलेट किया, वो कितना आ गया, 300 रुपये। तो अब इस तरह से जो है हमने इन तीनों ब्याज को कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा जो है टोटल ब्याज निकल गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कितना ब्याज आ गया इनका, तीनों को जोड़ने के बाद जो भी ब्याज आ रहा है वो लिख लेंगे, और इस तरह से दोनों का हमें ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो हमने देख लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैसे कैलकुलेट होता है। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि जब पार्टनर्स को अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, चूँकि कैपिटल तो वो फर्म में लगाए हुए हैं, तो उनको अपने खर्चे के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि प्रॉफिट तो उन्हें साल के अंत में ही मिलेगा, लेकिन इस बीच में अगर उन्हें खर्च करना है पैसा अपने घर में पर्सनल यूज के लिए, तो क्या करते हैं, वो फॉर्म से ड्राइंग करते हैं, पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं। तो इस तरह से हम जो पैसा फॉर्म से वो निकालते हैं उस पर उन्हें ब्याज देना होता है। किसको देना होता है, फॉर्म को देना होता है उल्टा। क्योंकि पहले तो वे कैपिटल में ब्याज ले रहे थे, लेकिन अब उन्हें फॉर्म को ब्याज उल्टा देना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करती है पार्टनर से, वो इसलिए होता है ताकि उसको डिस्करेज किया जा सके कि भाई आप जो है अगर विड्रॉ करेंगे फॉर्म में से पैसा तो फॉर्म चलेगा कैसे, फॉर्म चलाना भी है उनको। तो आप एक तरह से पैसा आप ले जाइए, लेकिन आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगा। और वो क्या होता है, जो भी ड्राइंग वो करते हैं वह ड्राइंग उनके कैपिटल में से माइनस कर लिया जाता है, तो उनको ब्याज देना पड़ता है। अब ड्राइंग का तो बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, क्योंकि पार्टनर का पर्सनल यूज के लिए पैसा ले जाना है, तो उसमें एक तो होता है कि फिक्स्ड कर लिया पार्टनर पैसा ले जाने के लिए, और दूसरा कि फिक्स नहीं है पैसा ले जाना है, कब ले जाना है नहीं ले जाना है उसका कोई फिक्स नहीं है। तो इस तरह से कंडीशन हो सकते हैं। अब आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को कब देना होता है और कब नहीं देना होता है। तो सबसे पहले ये है कि पार्टनरशिप डीड, यानी सारा पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंड होते हैं कि भाई हमें आपस में यह डिसाइड करते हैं कि हमारा जो भी ड्राइंग्स होगा हमें उस पर कितना चार्ज करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि ड्राइंग्स पर कितना चार्ज होगा, तब तो कोई भी पार्टनर अपने ड्राइंग्स पे कोई भी ब्याज इंटरेस्ट नहीं देगा। लेकिन अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में यह मेंशन किया हुआ है कि कोई भी पार्टनर अगर फॉर्म से पैसा विड्रॉ करेगा तो उसको कोई भी रेट अगर फिक्स कर दिया उन्होंने 6%, 10%, 8%, 12%, तो उसी रेट से पार्टनर्स को फॉर्म को अपने ड्राइंग्स पे ब्याज देने होंगे। तो इस तरह से हम जब समझ रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड ही सारा कुछ डिसाइड करता है पार्टनरशिप से रिलेटेड। लेकिन
अब एक चीज़ आता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो पार्टनर्स को अपने ड्राइंग्स पे कोई ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से उनके कैपिटल पे पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वैसे ही उनके ड्राइंग्स पे कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है फर्म को। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप डीड का भी ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप डीड क्या कह रहा है, उसी के अनुसार हमें जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना होता है। तो इसमें मैंने बताया आपको पहले कि इंटरेस्ट का पैटर्न क्या होता है, इंटरेस्ट का किस तरह से कैलकुलेट करना होता है हमें। तो हमें ये देखना होता है कि पार्टनर जो है वो पैसा को किस तरह से घर लेके जा रहा है। अगर वो फिक्स्ड अमाउंट लेके जा रहा है एवरी मंथ, तो हमें उसके लिए किस तरह से कैलकुलेट करना होगा, इस पर हमें ध्यान देना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अगर वो फिक्स्ड नहीं है, अनइवन है, जब मर्जी जैसे मर्जी ले गया, तो हमें डेट को देखना होगा कि किस तरह का डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जिस तरह से क्वेश्चन कहेगा उस तरह से हमें इसके आंसर को सॉल्व करना होगा। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि व्हेन फिक्स्ड अमाउंट वाज विड्रॉन एवरी मंथ, यानी कि हर महीने जब फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है कोई पार्टनर, तो उसके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो एक तो ये हो सकता है, अगर हम पहला कंडीशन देखें तो इसमें ये हो सकता है कि when the amount is withdrawn at the beginning of each month, यानी कि अगर when the amount is withdrawn at the beginning of each month, अगर पार्टनर अपने फॉर्म के अंदर हर महीने के शुरू में ही पैसा को विड्रॉ कर रहा है, फिक्स अमाउंट 5,000 रुपये, अगर मान लो 4,000 रुपये या 3,000 रुपये, वो हर महीने के शुरू में अगर विड्रॉ कर रहा है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए जनवरी के फर्स्ट डे को, यानी 1 जनवरी को विड्रॉ कर लिया 5,000 रुपये, फिर 1 फरवरी को विड्रॉ किया 5,000 रुपये, फिर 1 मार्च को विड्रॉ किया 5,000 रुपये, तो फिक्स्ड अमाउंट और जो है वो फिक्स इंटरवल पे विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ, हर महीने, और उसकी शुरुआत में ही कर रहा है। तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम 6.5 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। तो 6.5 मंथ कैलकुलेट करेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें क्या करेंगे हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कैलकुलेट करने का, दूसरा तरीका ये है कि हमने 6 × 2 + 1 कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा 13, और अपॉन में 2 कर दिया हमने ये, और इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 1/12 कर देंगे। तो या तो हम ये लिखें 6.5 अपॉन में 12, या हम लिखे 13/2 मल्टीप्लाई बाई 1/12। तो इस तरह से ही हमारा मंथ का निकलेगा कि हमारा मंथ का कैसे हमें कैलकुलेट करना है। और उसके आगे हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एक देख रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, कि एग्जाम्पल के रूप में हम देख के पता लगा ले रहे हैं कि इसमें 1,20,000 रुपये का ड्राइंग है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% का है, और ये कितना है 13/2 है, और दूसरा क्या है हमारा 1/12 है। तो ये कैसे आया आपने देख लिया होगा कि हमने बता दिया था आपको पहले ही कि इसमें क्या करना है कि 6.5 अपॉन 12 लिखो, या 13/2 मल्टीप्लाई 1/2 लिखो। तो इस तरह से जो है हम इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। कब, जब केस हो हमारा बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए हमें याद रखना है 6.5 मंथ का निकालना होगा इंटरेस्ट। और दूसरा व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर यह हर महीने के लास्ट में निकाला जाए, यानी कि 31 जनवरी को निकाला गया 5,000 रुपये, फिर 28 फरवरी को निकाला गया 5,000 रुपये, फिर मार्च में 31 मार्च में निकाला गया 5,000 रुपये, इस तरह अप्रैल में निकाला गया 5,000 रुपये लास्ट में 30 अप्रैल को। तो
हर एंड में हर मंथ के अगर हम फिक्स्ड अमाउंट अगर हम निकाल रहे हैं तो उस पर हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है 5.5 मंथ के लिए। तो हाँ 5.5 अपॉन में 12 करके निकालेंगे। यहाँ मैंने बता दिया था आपको पहले ही, तो 5 गुना 10 और 11, तो 11/2 यहाँ देख रहे हैं आप, 11/2 और मल्टीप्लाई 1/12। ये कैसे हुआ ये बता दिया था मैंने आपको। तो इसी तरह से जो है हम कैलकुलेट करेंगे एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉ हो रहा हो फिक्स्ड अमाउंट, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब हम आगे देख रहे हैं इसमें कि हम आगे देख रहे हैं व्हेन मनी इज विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ द मंथ, यानी कि अगर हर महीने के बीच में पैसा विड्रॉ हो रहा है फिक्स्ड अमाउंट 5,000 रुपये, अगर 15 जनवरी को मान लो विड्रॉ हो रहा है, फिर 15 फरवरी को विड्रॉ हो रहा है, 15 मार्च को विड्रॉ हो रहा है, तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाना है, हमें 6/12 का फार्मूला लगाना है। इसके लिए हमें 6/12 का फार्मूला लगाना है। तो इस तरह से जो है हम लगाएंगे 6/12 और परसेंटेज वही 8/100 और 1/2 बताया था मैंने आपको कि 6/12 कर लो या फिर से 6 मल्टीप्लाई 1/12 कर लो, तो ये आंसर हमारा वैसा ही आएगा। फिक्स अमाउंट तो पता ही है, अगर हर महीना 5,000 रुपये कैलकुलेट हो रहा है विड्रॉ हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको नंबर ऑफ मंथ से। तो इस तरह से जो है हम इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे जब फिक्स्ड हो हमारे पास कि कितना हर महीने किस किस डेट पे ये विड्रॉ हो रहा है। अब हम देखेंगे कि क्वार्टरली अगर विड्रॉन हो रहा है, क्वार्टरली हर 3 महीने में, यानी कि 3-3 महीने में अगर जो है विड्रॉ हो रहा है, तो हम उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है। तो क्वार्टरली कंडीशन में अगर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर आ रहा है, व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, जिस तरह से मंथ का होता है वैसे ही बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर भी विड्रॉ हो रहा है अगर, तो क्वार्टर पता ही है आपको क्या होता है, 3 मंथ का होता है क्वार्टर, 3 महीना, 3 6 महीना, 3 9 महीना और 3 12 महीना, तो ये क्वार्टर बोलते हैं इसको 3 मंथ का। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। तो इस तरह से जो है अगर हर 3 महीने के बाद विड्रॉल हो रहा है, लेकिन वो 3 महीने में जो विड्रॉल हो रहा है 3 महीने में, वो मंथ के शुरू में ही हो रहा है, अगर बिगनिंग में ही अगर विड्रॉल हो रहा है अगर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्या रेट लगाना है हमें, तो हमें लगाना 7.5 लगाना है क्वार्टरली के लिए। कितना लगाना है, 7.5 लगाना है। तो 7.5 अपॉन में 12 बिगनिंग के लिए करेंगे हम। वैसे ही हम आगे क्या करेंगे, अगर यह एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर अगर हो, यानी कि हर 3 महीने के जो अंत होता है महीने में, उस डेट पे जो है अगर विड्रॉल हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना है, उसके लिए हमें मंथ का कैलकुलेशन 4.5 पे करना है। कितने में करना है, 4.5 अपॉन में 12। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि 4.5 का ही कैलकुलेट हो। अब आता है कि अगर यह क्वार्टर के बीच में अगर होगा, मिडिल में अगर होगा, तो हमें क्या लगाना है उसमें हमें लगाना है 6/12। अगर क्वार्टर के बीच में हो रहा है तो 6/12 का फॉर्मूला लगाना है ना। तो इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि क्वार्टरली केस में 6/12 लगाना है। मिडिल में होगा तो मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर होगा, तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर होगा तो आपको 7.5 लगाना है, और एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर होगा तो आपको उसमें क्या लगाना है, 4.5 लगाना है। अब आपको जो है, क्योंकि इस साल आप पढ़ रहे हैं, तो आपको हम बता दें कि पिछले साल यानी अभी जो एग्ज़ाम बीता है, बोर्ड का एग्ज़ाम जो बीता है, उसमें न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन आया था, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आया था यह क्वेश्चन कि क्वार्टर के एंड में, एवरी क्वार्टर के एंड में किस इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो किस रेट पे दिया जाएगा, कैलकुलेशन किस रेट पे होगा। तो उसमें आपका आंसर आता 4.5। क्या आता, 4.5 मंथ का कैलकुलेशन कितने मंथ में होता है। तो आपको बता दें आपको कि 4.5 ये क्वेश्चन जो है इस बार जो एग्ज़ाम बीता है बोर्ड का 12th क्लास का अकाउंटेंसी का,
उसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ड्राइंग एवरी क्वार्टर के एंड में हो रहा है अगर, तो उसमें जो मंथ का कैलकुलेशन होगा वो कितने मंथ का होगा कैलकुलेशन। तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उनमें 3.5 भी था, 4.5 भी था। तो उसमें जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3.5 होगा कि 4.5 होगा कि 7.5 होगा या 6 होगा। तो इस तरह से आपको याद रखने होंगे कि पेपर में कहीं से भी किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसका आंसर था 4.5, चूँकि एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर में विड्रॉन हो रहा है, तो इसलिए 4.5 उसके आंसर था। तो इसलिए आपको ध्यान रखने होंगे, बोर्ड के क्वेश्चंस भी बीच बीच में से आते रहते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के अंदर। तो हमने ये भी देख लिया कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन इसी में से आया था 1 नंबर का, तो आपका वो भी मैंने करा दिया आपको। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि आगे क्या कह रहा है। आगे हम देखेंगे कि व्हेन वैरिंग अमाउंट आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल, कब, यानी कि व्हेन द पार्टनर विड्रॉ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, यानी कि अलग अलग अमाउंट और अलग अलग टाइम पे विड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि विड्रॉ करने वाला जो पार्टनर है वो फिक्स भी कर सकता है अपने घर ले जाने का पैसा, और फिक्स नहीं भी कर सकता है। मान लो उसे ज़रूरत पड़ गई जनवरी में 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को ले गया। अगर उसे ज़रूरत पड़ गई मान लो 30 जून को ले जाने के लिए, तो 30 जून को ले गया। क्वेश्चंस जो, हाँ, आपका दिमाग में क्वेरी भी आ रही होगी, क्वेरी आ रही होगी कि वो 17 तारीख को ले जा सकता है, 18 तारीख को भी ले जा सकता है पैसा, जब जरूरत पड़ेगा तब 12 तारीख को ले जा सकता है। लेकिन जो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे आपके 12th क्लास के अंदर, वो हमेशा या तो बिगनिंग ऑफ द मंथ का डेट होगा, या एंड ऑफ द मंथ का डेट होगा, या मिडिल ऑफ द मंथ का डेट होगा। उसमें आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। ये नहीं है कि 17 दे दिया, 12 दे दिया, 11 दे दिया, 14, ऐसा नहीं होगा। फिक्स डेट होगा, या तो 1 जनवरी दिया रहेगा, या फिर से 31 मार्च दिया रहेगा, या मतलब बिगिनिंग और एंड का फिक्स कर देगा, ताकि बच्चे उसे आसानी से कैलकुलेट कर सके क्वेश्चंस को। तो इस तरह से होता है। तो इसमें जो है हम देख रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि शहनाज विड्रॉ कर रही है अपने पर्सनल यूज के लिए, जिसका एंड हो रहा है ईयर 31 मार्च 2017 को, और उसके जो ड्राइंग हो रहे हैं वह ड्राइंग जो है वो किस तरह से हो रहे हैं। तो एक तो हो रहा है उसका ड्राइंग 1 अप्रैल 2016 को 16,000 रुपये का, फिर 30 जून 2016 को हो रहा है 15,000 रुपये का, और उसके बाद हम देख रहे हैं 31 अक्टूबर को 2016 को 10,000 का विड्रॉ हो रहा है, दिसंबर 31 2016 को 14,000 का हो रहा है, और मार्च 1 2017 को 11,000 का विड्रॉ हो रहा है। तो इसको हम जो है किस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम देखेंगे। तो इसमें कैलकुलेट करने का 2 तरीका आपको सीखना है, एक सिंपल मेथड है और दूसरा प्रोडक्ट मेथड है। ये प्रोडक्ट मेथड बताया गया है कि प्रोडक्ट मेथड के द्वारा जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, तो हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो हमें मल्टीप्लाई करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जो चार्ज करना है उससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो कैसे करेंगे हम सबसे पहले, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसमें जो है शहनाज विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द फर्म फॉर हर पर्सनल यूज 31 मार्च 2017 का जो ईयर है एंड है। अब इसमें कैलकुलेट करना है ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 7% पर एनम का। तो हम देख रहे हैं इसमें कि 1 अप्रैल 2016 को वो 16,000 विड्रॉ कर रही है, अनइवन है, और 30 जून को फिर उसके बाद कर रही है 15,000 का, फिर अक्टूबर 31 को कर रही है 10,000 का, उसके 31 दिसंबर को कर रही है 14,000 का, 1 मार्च 2017 को 11,000 का। तो इस तरह अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट को विड्रॉ कर रही है।
तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन में प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। इनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो हम ये देखेंगे कि वो पैसा जो घर लेके जा रही है वह किस डेट पे लेके जा रही है, और किस डेट पे लेके जा रही है उसके बाद वो पैसा जो है वो किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें प्रोडक्ट मेथड के अंदर किन बातों का ध्यान रखना है कि हमें कैलकुलेट करना है कैसे, वो हम देखेंगे इसमें कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो 1 अप्रैल 2016 को 16,000 लेके जा रही है, और चूंकि 31 मार्च 2017 को इसका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, तो ये पूरे के पूरे 12 महीने के लिए जो है ये पैसा अपने घर ले जा रही है। तो उस पर हम क्या करेंगे, तो 16,000 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे और वो अमाउंट हम इधर लिख देंगे। फिर हम देख रहे हैं कि दूसरा विड्रॉल कब हो रहा है उसका, वो हो रहा है 30 जून 2016 को। कितना हो रहा है, 15,000। तो 15,000 विड्रॉ कर रही है। तो जून से लेकर के 31 मार्च 2017 तक देखें कितना महीना हो रहा है, तो जून 30 है, तो जून को छोड़ देंगे। तो फिर हम जुलाई से जोड़ करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 9 महीना हो रहा है। तो 9 मंथ मल्टीप्लाई बाय 15,000। तो 9 मंथ मल्टीप्लाई बाय 15,000 हम कर देंगे। तो कितना अमाउंट आ रहा है, वो अमाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे। तो वैसे ही हम देखेंगे अगला कि 31 अक्टूबर 2016 को विड्रॉ कर रही है, कितना, 10,000 रुपये विड्रॉ कर रही है। तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का समय देखेंगे कितना हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अक्टूबर तो छोड़ देना है हमें, तो नवंबर से जोड़ना है। 31 अक्टूबर है तो नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का हो रहा है। तो 5 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को, तो 50,000 लिख देंगे। वैसे ही दिसंबर 31 2016 है, कितना है, 14,000 रुपये विड्रॉ कर रही है। तो दिसंबर 31, तो दिसंबर तो ख़त्म। तो जनवरी मान चलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने के लिए। तो 14,000, 3 महीने के लिए कितना हो गया, 42,000, वो लिख देंगे। फिर देखेंगे 1 मार्च 2017 को, तो पूरे 1 महीने के लिए 11,000 रुपये विड्रॉ कर रही है। तो उसमें 11 और 1 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4,30,000। तो ये अमाउंट हमारा प्रोडक्ट मेथड के अंदर मिल गया, जिस पर कि हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4,30,000 मल्टीप्लाई रेट जो दिया हुआ है 7/100, और किससे करना है, तो 1/12 से करना है। चूँकि हमने पूरा मंथ को कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया मल्टीप्लाई करके, तो अभी सिर्फ हमें 1/12 से हम इसको मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे कि हमारा कितना इंटरेस्ट देना होगा फॉर्म को। तो इस तरह से 2008 अप्रॉक्सीमेट जो है हमें इंटरेस्ट देना होगा अपने ड्राइंग्स पर। तो ये हो गया हमारा मेथड, जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि सिंपल मेथड के अंदर हम अगर बात करें, इसी क्वेश्चन को अगर हम सिंपल मेथड से अगर कैलकुलेट करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, सिंपल मेथड के अंदर हमें सीधा डायरेक्ट हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें हमें 16,000 लेकर ना, 16,000 को क्या करेंगे हम, 16,000 अमाउंट लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, रेट कितना दिया हुआ है 7/100, और मल्टीप्लाई कितने महीने तक के लिए इसमें पैसा वो अपने पास रखे, 12 मंथ के लिए, तो 12/12 कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये निकल जाएगा कि पहला अमाउंट इंटरेस्ट का कितना होगा। ये सिंपल मेथड के अंदर हम करेंगे। अगर मान लो हम इसी को दूसरा वाला देखें एग्जांपल, तो हम देखेंगे कि 15,000 कितने 9 मंथ के लिए। तो हम क्या करेंगे, 15,000 फिर से लिखेंगे सिंपल मेथड के अंदर। तो 15,000 लिखेंगे मल्टीप्लाई सेम 7/100 मल्टीप्लाई कितने मंथ, 9 मंथ के लिए था, तो 9/12 करके हम निकाल देंगे। ये हमारा जो अमाउंट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ये डायरेक्ट इंटरेस्ट निकल रहा है। इसमें ये इंटरेस्ट नहीं है 1,92,000 मल्टीप्लाई, ये तो हमारा अमाउंट निकाल रहे हैं जिसपे हमें कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट निकल रहा है। हम इन सभी इंटरेस्टों को जो हम अलग अलग निकाल रहे हैं,
उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा यही आंसर आएगा जो यहाँ वाला आ रहा है 2508। तो इस तरह से भी हम चाहे तो हम निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि कितने टाइम पीरियड के लिए, सिंपल मेथड में कितने टाइम पीरियड के लिए वो विड्रॉ कर रहा है, तो 9/12 कर देंगे, है ना। या फिर से आप प्रोडक्ट मेथड से निकाल रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बात वही होगा कि इसमें क्या बच रहा है हमारा, 1/12 भी तो बच रहा है इसमें। अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो सेम है, सिंपल मेथड से निकालिए या प्रोडक्ट मेथड से निकालिए, आंसर तो एक ही आएगा। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, सिंपल मेथड से भी। जैसा कि मैंने बताया था कि हम अलग अलग मेथड को भी सीखेंगे अलग अलग बुक्स के हिसाब से, तो सिंपल मेथड से भी हम कैलकुलेट करना सीख लिए। अब हम देखेंगे इसमें एक क्वेश्चन किस तरह का इलिस्ट्रेशन है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो लिखा हुआ है कि जॉन इब्राहिम एक पार्टनर है एक इन मॉडर्न टूर एंड ट्रैवल, विड्रॉ मनी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग March 31, 2017 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज। यानी ड्राइंग कर रहे हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट इन ड्राइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सिचुएशन इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर annum। इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ होगा। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि, पहला कंडीशन कह रहा है कि इफ ही विड्रॉ ₹3000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो अगर मैंने बताया था आपको पूरे साल के हर महीने के फर्स्ट डे को बिगनिंग में अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो हमें क्या करना होगा, कैसे कैलकुलेट करना होगा उसको कैलकुलेट करना होगा 6.5 से। तो अब हम इसमें क्वेश्चन के अनुसार अब आसानी समझ में आ जाएगा हमें कि किस तरह कैलकुलेट करना है। तो एक के अंदर हम देख रहे हैं कि 3000 रुपये जो है वो हर महीने के शुरू में विड्रॉ कर रहा है। तो 3000 क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से। तो कितना हो जाएगा अमाउंट, 12 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36,000 अमाउंट हो गया। और इंटरेस्ट पर रेट कितना दिया हुआ है, 9% का दिया हुआ है, तो हम 9% का इंटरेस्ट का रेट लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है चूँकि बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ दिया हुआ है, तो बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ का फॉर्मूला हमने लगा दिया 6.5 अपॉन में 12। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 6.5 अपॉन में 12 या 13/2 मल्टीप्लाई 1/2। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया और इस तरह से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से हमारा ए सॉल्व हो गया। फिर बी में हम क्या देख रहे हैं कि इफ़ एन अमाउंट ऑफ ₹3000 पर मंथ वाज विड्रॉन बाय हिम एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड ऑफ ईच मंथ में हम देख रहे हैं कि एंड ऑफ ईच मंथ में क्या होता है, फॉर्मूला क्या लगाना होगा इसके लिए। तो एंड ऑफ द ईच मंथ के लिए फॉर्मूला हमें 5.5 का है। तो 5.5 का फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें। तो वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 3000 ही चूँकि अमाउंट है तो 3000 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 3000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से। 12 3 36। तो यहाँ 36 अमाउंट लिख देंगे हम यहाँ पे। फिर परसेंटेज लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9% वाला वो हम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अब 5 2 10 और 1 ऐड करके 11/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे, सॉल्व करने पे 1485 का हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा ड्राइंग्स के ऊपर। कब, जब एंड ऑफ द एवरी मंथ दिया हुआ हो तब इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अब तीसरा जो एग्जांपल हम देख रहे हैं, इफ़ द अमाउंट्स विड्रॉन वर ₹12,000 ऑन 1 जून 2016, 8,000 ऑन 31 अगस्त 2016, 3,000 on September 30, 2016, 7,000 on November 30, 2016 and 6,000 on January 31, 2017। तो ये थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में कि अनइवन है। मतलब एक तो अमाउंट भी फिक्स नहीं है और टाइम पीरियड भी फिक्स्ड नहीं है। तो इसके लिए हमने बताया था सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड से भी इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड निकाला था आसानी से हम। तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले कि 12,000 जो है वो विड्रॉ कर रहा है
कब? 1 जून 2016 को। तो 1 जून 2016 को जो है वह विड्रॉ कर रहा है, तो 1 जून से हम कैलकुलेट करेंगे और 31 मार्च तक का कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो कितना मंथ का हो रहा है वो कैलकुलेट कर लो। देखेंगे हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ हो रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने देखा 10 मंथ, तो हमने क्या लिया यहाँ पे 10 मंथ कर दिया हमने। तो 10 मंथ मल्टीप्लाई 12,000, यानी कि 12,000 वो घर पर लेकर रख रहा है 10 महीने तक। तो 10 महीने तक का हमने जो है क्या कर दिया, यहाँ ये सिंपल मेथड के अंदर हम देख रहे हैं इसमें कि 9% और 10/12 कर दिया, तो ये हमारा इंटरेस्ट निकल गया डायरेक्ट, बताया था मैंने सिंपल मेथड से। और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना आएगा, तो ये हो गया हमारा सिंपल। ये भी इंटरेस्ट हो गया हमारा, ये भी 6 मंथ के लिए है, तो ये भी इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इन सभी इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो सभी इंटरेस्ट को हम क्या कर दिया? हमने जोड़ दिया। हमने जोड़ने के बाद आ गया हमारा 1755। तो इस तरह से जो है हम अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे जब अनइवन हो, यानी कि फिक्स डेट नहीं हो और फिक्स अमाउंट नहीं हो, तब हम उस तरह से कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। अब हम देखते हैं इसमें आगे लिखा है कि व्हेन डेट, अगला पॉइंट्स जो है समझने के लिए, व्हेन डेट ऑफ विड्रॉवल आर नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि जब विड्रॉवल का डेट स्पेसिफाइड नहीं हो कि वह कब निकाल रहा है। सिंपल लिखा रहा है कि व्हेन द टोटल अमाउंट विड्रॉन इज गिवन बट द डेट ऑफ विड्रॉवल आर नॉट स्पेसिफाइड, कब विड्रॉल किया, कि यानी कि मंथ वाइज विड्रॉ किया या फिर क्वार्टर वाइज विड्रॉ किया या फिर क्या है उसका विड्रॉ करने का सिस्टम। इट इज एज्यूम्ड दैट द अमाउंट वाज विड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी कि थ्रू आउट द ईयर कभी भी विड्रॉ किया गया हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे लिखा है कि शकीला withdraw ₹60,000 from partnership firm during the year ending 31st March 2020, and the interest on drawing is to be charged at the rate of 8% per annum. For calculation of interest, the period would be taken as 6 months, which is average period assumed that amount is withdrawn evenly in the middle of the month throughout the year. The amount of interest on drawing work out to be 2,400 as follows. तो हमने देखा कि 60,000 का विड्रॉन है ड्यूरिंग द ईयर, तो हम उसको 6 मंथ का मान लेंगे। तो हमने क्या कर दिया, सिंपल सा कहानी कि हमने 60,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसको हमने जैसे कि बताया उसने कि मिडिल ऑफ द मंथ मान करके इसको जो हम सॉल्व करेंगे, तो 6/12 से हम मल्टीप्लाई करके और उसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इफ़ द डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट गिवन, तो उसे हम ड्यूरिंग द मंथ मान लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6/12 से। तो इस तरह से हम उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कैलकुलेट कर लेंगे ड्यूरिंग द ईयर के केस में। दूसरा कंडीशन भी हो सकता है इसमें कि इफ़ ही विड्रॉ, अगर सपोज कर लें अमाउंट 2,500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन पर मंथ में ये नहीं लिखा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। तो हम क्या करेंगे कि 2,500 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 6/12 कर लेंगे। तो जब लिखा रहे कि ड्यूरिंग पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर,
तो जितना अमाउंट लिखा रहेगा पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, तो 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, तो 2500 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे, जो इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन अगर आएगा तो हम व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉल आर नॉट स्पेसिफाइड कि कब वो विड्रॉ किया जा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना होगा। अब एक कंडीशन और